गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 8 कर लिया होगा, पहले से करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने जब चैप्टर 8 स्टार्ट कराया था, उसका इंट्रोडक्शन जब मैंने कराया था, तभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो लाइन होती है तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ओके, और अगर ये एंगल है हमारे पास, सपोज ये ए और बी और सी, बी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और सी जब एंगल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एंगल के अपोजिट साइड वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, और बचा हुआ क्या होता है, बेस। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ए, और ये है स्टूडेंट्स बी, ये सी, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया। ओके, अब सपोज मैंने यहाँ सी एंगल नहीं लिया है, एंगल लेना है मुझे ए। एंगल्स के सामने वाला एंगल क्या होगा, साइड क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर। ओके, और बचा हुआ क्या रहेगा, बेस। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों में डिफरेंस समझिए बस, अगर आपको सीखना है तो। जब अगर हमारे एंगल बी राइट एंगल क्लियर, हाइपोटेन्यूज क्लियर, ये दोनों तो दोनों में सेम है, चेक कर लीजिए। अब क्या होगा, एंगल सी होगा तो ये बेस और परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही एंगल ए हो जाएगा तो बेस की जगह परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह बेस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इनको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए। ओके, अ सर्कल आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope, okay, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole. तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इसमें पोल की बात की गई है, तो मैंने ये पोल ले लिया, इसकी हाइट हो गई। ओके, और जो रस्सी बंधी हुई है इस पर वो चढ़ रहा है, वो इस तरीके से है, तो ये हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 20 मीटर क्या है, रोप, यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। टाइट बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट, नहीं तो ढीली हो जाती है। बिल्कुल टाइट है तो ये क्या, किसका काम करेगा, साइड का काम करेगी। ओके, तो सपोज मैंने ये ए ले लिया और ये बी एंड सी। क्लियर। क्या पूछा है, इन द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल 30। तो स्टूडेंट ग्राउंड लेवल क्या होता है, 30, यहाँ से लेंगे। टॉप लेवल से होता तो क्या होता है, यहाँ 30 लेते। क्लियर हो गया। अब हमें पूछा क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द पोल, यानी इसको क्या ले लेंगे हम, एच। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी में जो ए बी है वो हमने लिख ली है, लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू ए बी, क्या ले लिया, एच। और स्टूडेंट ये मीटर है तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, एच मीटर। क्लियर। अब स्टूडेंट देखो, समझने वाली बात क्या है, इसमें हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है, पी बी पी, एच एच बी, ये मैंने आपको लिखा दिया था। तो स्टूडेंट देखिए, जहां किसकी बात हो रही है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, वो क्या है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये साइन होता है, तो हम साइन ही लेंगे। क्लियर हुआ। जो हमें गिवन वैल्यू होंगे उसी का। अगर हमें बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ था तो कॉस लेते, और अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया होता तो टेन लेते। ओके, तो साइन कितना,
पहले लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, और साइन थीटा की वैल्यू इस समय कितना 30, क्योंकि ये साइन सी है, क्या है साइन सी, पी का वैल्यू कितना एच, और हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो एच अपॉन 20, 2 से कट करिए 20, 10 का मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हाइट आ गई है, ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना है, पूरी तरह से क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, एक पेड़ है, एक पेड़ स्टूडेंट्स यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट करके इसका जो टॉप है वो क्या किस पर आ गया ग्राउंड लेवल पर। तो यानी कि ये जो साइड होगी, सपोज ये ए और बी क्या था हमारा हाइट थी, हाइट ऑफ द ट्री ए बी, टोटल हाइट हो गई फ्लैट। अब यहां से ब्रेक हुआ, सपोज सी से ब्रेक हुआ, कहां तक गया डी से, बी क्या हो गया राइट एंगल। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री का जो पैर है, यानी कि ग्राउंड लेवल फुट पैर, ओके, टू द पॉइंट वेयर इज द टॉप टच, यानी जहां टच हो रहा है उस तक का ग्राउंड का जो टाइम वो है डिस्टेंस, वो कितना है 8 मीटर। क्लियर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो स्टूडेंट्स क्या लेके आना है हमें हाइट, यानी कि ए बी फाइंड करना है। मीटर है तो ए बी मीटर यहाँ लिख लेते हैं। और कुछ दिया है क्या, 30 डिग्री भी दिया है, किसका एंगल, यानी कि मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी कि यहाँ से जब टॉप पर आ गया तो वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। क्लियर हुआ। ये चेक कर लीजिए कैसे, द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी ग्राउंड से 30 डिग्री है। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। पहले आप तो निकालेंगे इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि ए बी का ब्रेक होगा, ए बी चाहिए, तो ए बी से हमें पहले ए सी निकालना है, ए सी प्लस बी सी को निकालने के बाद तब जाके ए सी बनेगा। ओके यही तो बनेगा। तो देखिए हमने लिया, ये हमें निकालना है और ये भी निकालना है, तो ये क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, बेस परपेंडिकुलर किस में होता है 10 में, तो 10 डी की वैल्यू कितना बताइए, यहाँ लिख लिया करो पी बी पी एच एच बी, तो परपेंडिकुलर बेस किस में 10 में, डी क्यों लिया है, डी पे एंगल 30 है। ओके तो ये आएगा पी अपॉन बी, 10 डी की वैल्यू कितना 30, और पी की वैल्यू हमें निकालना है, पी कितना है वो लिख लीजिए, बी सी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ओके बी की वैल्यू कितना 8, 10 30 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1/√3 इक्वल टू पी अपॉन 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, और पी कितना था स्टूडेंट्स बी सी, बी सी कितना आ गया 8/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो तभी तो प्लस करेंगे पी और एच को, करेंगे या नहीं, तो पी और बी किस में एच, और ये है एच और ये क्या है स्टूडेंट बी, तो एच और बी देखिए किस कंडीशन में कॉस में, तो ले लीजिए कॉस डी इक्वल टू बी अपॉन एच, कॉस 30 इक्वल टू बी की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि डी सी के इक्वल है। मैं यहाँ एक बात लिख दे रहा हूँ कि जो डी सी है वही ए सी का इक्वल है, तो टूट का तो वही पेड़ गिरा है ना, ठीक है, तो डी सी निकालिए 8/cos 30। ओके तो 8/cos 30 की वैल्यू कितना होता है बताइए, जो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, तो 2 ऊपर गया यानी 16/√3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे स्टूडेंट। ओके तो प्लस कैसे करेंगे देखिए, यहाँ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इतने में हो जाएगा, यानी ए बी हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी सी को और डी सी को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो बी सी कितना 8/√3 और डी सी कितना है स्टूडेंट 16/√3, √3 एलसीएम ले लीजिए, 16 ये 24 हो गया। अब क्या करेंगे 24/√3 तो है, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 24/√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 कितना 3, 3 से कट कर दीजिए 8 टाइम,
तो आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। तो स्टूडेंट इन दोनों का आंसर कितना हो गया इन होल 8√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, एक मिनट। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था आई थिंक। यस, हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park for the children below the age of 5 years। 5 years से कम वाले जो बच्चे के लिए जो प्लान उसने तैयार किया है स्लाइड का वो ये है। एंड प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। उसकी हाइट क्या है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर। एंड inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे बढ़ते हैं। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टीप साइड at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each cases? दोनों में स्लाइड की लेंथ पूछिए स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए इन इट कैन बी ऑब्जर्व that AC and PR are the slides for younger and elders। किसके लिए चिल्ड्रन रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, एसी हमने चिल्ड्रन के लिए लिया है जो 5 ईयर से कम है, ये मोर देन के लिए लिया है। ओके, तो देखिए ध्यान से एक फिगर बनेगा हमारा। सबसे पहले ये इसकी हाइट कितना था 1.5 मीटर। ओके, तो ये ले लीजिए कितना ए बी एंड सी। बी इज द राइट एंगल। ओके, तो ए सी क्या हुआ देखो, ये ए सी हमने लिया इसके लिए, ये स्ट्रीट है। ओके, किसके लिए फॉर यंगर चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इसी तरह से मैं आपको बता दूं एक फिगर और बनाना है जो एल्डर के चिल्ड्रन के लिए चाहिए। इसकी हाइट कितना है 3 मीटर और ये कितना है स्टूडेंट्स पी। इसको आप क्यू ले लीजिए और ये आर। तो देखिए पी आर हो गया कि नहीं, ये स्लाइड आपको निकालनी है। ये डिग्री कितना 60 डिग्री किसके लिए फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है तो किसकी बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या गिवन है हमारे पास ये 30 और ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस। अब मैंने आपको बताया पी बी पी अपॉन एच एच बी। किसकी बात कर रहे हैं पी और एच की। तो किस में आ रहा है पी और एच साइन में, तो साइन उठा लीजिए। यानी कि साइन सी इक्वल टू कितना पी अपॉन एच। साइन सी की वैल्यू कितना 30, पी की वैल्यू 1.5, एच की वैल्यू फाइंड करना है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन साइन 30। तो 1.5 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले का ए सी कितना आ गया स्टूडेंट बताइए 3 मीटर। ये आ गया आपका पहले का आंसर। क्लियर हुआ। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है सेम पैटर्न हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। क्या लगाएंगे साइन आर। साइन आर कितना है स्टूडेंट देखिए साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूस कितना स्टूडेंट्स पी आर। ओके, तो आर की वैल्यू कितना 60 डिग्री 3 अपॉन पी आर
सॉल्व करेंगे साइन 60 की वैल्यू कितना होती है बेटा, √3/2, ये हो जाएगा 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो PR इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस किया सपोज तो ये हो गया आपका 6, 3×2 = 6 और ये आ गए इसके नीचे √3। तो √3 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6√3 अपॉन कितना 3, 3 से कट करिए 2 से, तो कितना आ गया स्टूडेंट 2√3। तो PR कितना आ गया 2√3 मिनट। तो ये कम हो जाएगी, जिसका जितना एंगल ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट, दोनों आंसर आ चुके हैं, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो ये देखिए फिगर से समझते हैं। ये एक टावर है और ये वही राइट एंगल वाला हिसाब किताब है। ओके, ये टावर की जो लंबाई है वो क्या ले ली, लंबाई कह लीजिए, हाइट कहिए, हाइट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो विच इज 30 मीटर फ्रॉम अवे द फुट, यानी कि यहाँ ग्राउंड कह दे या फुट कह दे तो कितना होगा 30 डिग्री। और ये जो 30 मीटर है फ्रॉम अवे फुट द टावर, यानी टावर के पैरों से, फुट से कितना मीटर है 30 मीटर है। क्लियर हुआ। और क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर एच पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है इसके लिए बेस, और ये क्या है स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस, PBP HHB। तो स्टूडेंट्स H और B के बारे में, ये हाइपोटेनियस है क्या, हाइट तो है स्टूडेंट्स, पर ये क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या लेंगे हम 10। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है P/B। अब क्लियर आ रहा है, हम tan क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों ले रहे हैं, cos क्यों ले रहे हैं, केवल अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, जैसे हमें जरूरत है, जैसे P और B लेना है तो P और B के लिए हमने tan ले लिया, थीटा की वैल्यू पुट करिए tan 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हमें निकालना है, हाइट अपॉन बेस कितना है 30। ओके, tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा H/30। 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ, तो H इक्वल टू कितना आएगा 30/√3। √3 हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 30/√3/3। 3 से कैंसिल करिए 10, इसका आंसर आ जाएगा 10/√3। ओके, ये किसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से। अ काइट ऑफ फ्लाइंग, एक पतंग जो है वो उड़ रही है, क्या, हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से बात की गई है, तो ये हो गया आपकी हाइट 60 मीटर। ग्राउंड से एक काइट यहाँ उड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ काइट आर टेम्परेली टाइट। इसको मैंने यहाँ से मान लो इसकी डोर जो है वो मैंने क्या किया, टाइट कर लिया। ओके, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ग्राउंड से कितनी डिग्री का एंगल बना रही है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये पूछा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर हो रहा है। और क्या दिया हुआ है, एग्ज्यूम दैट देयर इज नो स्टैक ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ढीली नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, तो ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। ये क्या स्टूडेंट इसके लिए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर P और H किस में आता है, तो लिख लीजिए लेट K बी द काइट एंड द string is tied to the point P, टू द पॉइंट P से। और K ले लिया हमने काइट के लिए, तो इसको K ले लीजिए और इसको ले लिया स्टूडेंट L। क्लियर। तो P से किस पर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल KLP के बारे में। तो ध्यान से देखिए, H और P लिख देते हैं बार बार, PBP HHB। तो P और H की कौन बात करेगा, साइन,
तो मैंने लिया साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और थीटा की वैल्यू बताइए स्टूडेंट 60, द वैल्यू ऑफ पी 60, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू कितना, √3/2, ये 60 अपॉन एच, एच को यहाँ ले जाइए, √3 को उधर लाइए, तो ये 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 अपॉन √3 किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, तो √3 हटाएंगे तो क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कंजुगेट समझ में आ गया, 20√3, 120 √3 अपॉन 3, 3 से कट करिए कितने टाइम 40, इसका आंसर आ गया 40/√3, 40/3, ये क्या होगी, क्या होगी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आएगा 40√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ किसके बेस पे बात कर रहे हैं बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे तो बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 डिग्री टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 डिग्री टॉल ये बिल्डिंग है, तो हमने पी और क्यू को डिनोट किया है, फिगर देखिए ध्यान से, इन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख, यानी कि ये सपोज ये है खड़ा हुआ है स्टूडेंट्स 1.5 पर, अब यहाँ से 1.5 खड़ा हुआ है तो इसकी आंख से 1.5 माइनस हो जाएगा कि नहीं, यहाँ देखिए, तो ये फिगर समझ में आया कि यहाँ से जो खड़ा हुआ है ये 1.5 है। ओके, क्लियर हुआ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइज ऑफ द टॉप बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज वॉक्ड टूवर्ड बिल्डिंग, जैसे ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसका एंगल 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, तो ए पर कितना हुआ 30 और बी पर कितना हो गया 60, तो जैसे चलेगा उसको यहाँ तक आएगा, तो जो टोटल हाइट थी 30 उसमें से क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे 1.5 मीटर, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 28.5 मीटर, यानी कि पी आर की वैल्यू कितना, पी आर की वैल्यू कितना आ गया 28.5 मीटर, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं ये 28.5 है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, क्लियर हुआ 28.5। ओके चलिए इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा ये, चलिए सही से लिख देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स 28.5 मीटर ये आ गया। अब देखिए दो ट्रायंगल की बात करेंगे और उसका तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो बताइए एक बात, टोटल को मैं क्या ले लूँगा, इसको मैंने ले लिया x और टोटल को स्टूडेंट्स क्या ले लूँगा y, तो ये वाला क्या रहेगा बताइए, y माइनस एक्स रहेगा, तो लेट लीजिए, लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, देन बी आर इक्वल टू वाई माइनस एक्स मीटर, फिगर से समझ में आ गया, और पी आर कितना है 28.5, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए इन ट्रायंगल, चलिए इसको यहाँ से हटाइए, ट्वेंटी 28.5 तो क्लियर हो गया है ना, यस। ट्रायंगल किसकी बात करेंगे सबसे पहले बताइए, पी ए आर की, पी ए आर इज द टोटल। ओके क्लियर हो रहा है, टोटल तो लेना पड़ेगा ना, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास y है और परपेंडिकुलर है बेस, और तो क्या लेंगे 10, तो स्टूडेंट 10 30 डायरेक्ट लेता हूँ, 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है पी बी पी और एच एच बी, बार बार मैं ये लिख रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, पी अपॉन बी, पी परपेंडिकुलर कितना 28.5, ये मत कर देना 30, ध्यान रखना। ओके, बेस कितना होगा y, तो इसका वैल्यू कितना 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y, y का क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इन ट्रायंगल कितना पी बी आर का, पी बी आर, तो इसमें भी आप 10 60 ले लोगे, तो ये क्या आ जाएगा 28.5 अपॉन ये कितना है y माइनस एक्स, ओके, तो ये √30 हो जाएगा 28.5 अपॉन y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स को अलग करेंगे तो क्या मिलेगा 28.5 अपॉन √3, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रख दीजिए, यहाँ कर देता हूँ ध्यान से देखिए, तो y की वैल्यू कितना था 28.5 मीटर, एक मिनट बेटा, ये √3 है, कितना है स्टूडेंट √3, ये है y की वैल्यू,
फर्स्ट से देखिए ना, माइनस के एक्स इक्वल टू कितना 28.5/√3। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए 28.5/√3 माइनस के 28.5/√3। कैसे निकालेंगे देखिए, एक्स इक्वल टू 28.5 को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 28.5 √3 से 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। क्लियर स्टूडेंट, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो कितना होगा 28 57/√3 होगा। तो देखिए इसके लिए कहाँ करें, कोई जगह है, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक स्लाइड और ले लेता हूँ इसके बाद। ये मैंने ले ली स्टूडेंट्स यहाँ से स्लाइड। यस देखिए स्टूडेंट, हमारी वैल्यू क्या आई थी वो समझिए पहले। एक्स का वैल्यू था 57/√3। देखिए एक्स की वैल्यू निकल के आया 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 57/√3। अब क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 57 √3 अपॉन कितना 3, 3 से कट करिए 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 √3 आ गया। 19 √3 किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू होगी या नहीं बताइए, क्लियर हुआ सभी को। तो जो बी आर की वैल्यू है वो कितना आया, यस 19 √3 तो आ रहा है, यस 2 √3 आ रहा है क्या, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। यस ए बी की वैल्यू आई है ना हमारी, चलिए तो बी आर की वैल्यू नहीं है, किसकी है ए बी की वैल्यू 19 √3। अब ये पुट कर लीजिए किस में, पुट इन सेकेंड में। सेकेंड क्या था बेटा बताइए, वाई माइनस एक्स, चेक कर लो वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना था, इक्वल टू 28.5/√3, यही तो था। तो देन यस वाई की वैल्यू तो पहले आ चुकी थी ना, चेक करो ये रख तो रखी है, तो वाई की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। वाई की वैल्यू कितना था, हमने पुट किया था तभी तो आया था, हटाइए से, तो 19 √3 आ गया द वेरी आंसर। यही तो पूछा था, इसे निकालने की नीड नहीं है, हटाइए से, हटा दीजिए बिल्कुल ना, इसकी कोई नीड है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। वाई की वैल्यू सेकंड पेज में बेटा हो गया ना, इसलिए चलिए देखो, ये था क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वॉक टू बोर्ड बिल्डिंग, यानी कि यही तो पूछा था, एक्स की वैल्यू आ गई 19, तो बस बात खत्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम से एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, तो जो हाइट है ये रहा, ओके, इससे जो एंगल बना रहा है वो कितना है 45, और जैसी हाइट बढ़ जाती है तो उसका एंगल भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 20 मीटर मोर देन ये दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है स्टूडेंट, ओके, हाइट ऑफ द टावर पूछा तो क्या दिया हुआ देखिए, लेट बी सी बी द बिल्डिंग ए बी द transmission tower and D be the point on the ground from where the elevation 11 होता ना तो वो सिर्फ एलिवेशन बोलते हैं, ओके, एलिवेशन एंगल R to be measured,
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, टेन ट्रायंगल बी सी डी की बात करिए, तो बी सी डी, तो सी एंगल है, तो क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, तो 10 बी सी डी के लिए, 10 के लिए क्या करोगे बताइए, पी बी पी एच एच बी, यानी कि क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो थीटा के लिए क्या लेंगे 45, पी कितना है 20, और बताइए ये निकाल लेंगे, इसको हम क्या ले लें, एक्स ले लेते हैं, 20 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितना 1, 20 अपॉन एक्स, दैन एक्स की वैल्यू कितना 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से ही आप ट्रायंगल ए डी सी की बात करिए, तो क्या होगा स्टूडेंट, सेम पैटर्न, 1060 इक्वल टू टोटल हाइट कितना ए सी अपॉन डी सी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है √3 है। ए सी कितना है, ए सी तो जब निकलेगा जब हम निकालेंगे ए बी प्लस 20 निकालेंगे, अपॉन कितना है, ये वैल्यू भी 20 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 20 √3, और इक्वल टू ए बी प्लस 20, तो 20 को उधर लाइए, 20 √3 माइनस के 20 इक्वल टू ए बी, तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ए बी की वैल्यू 20 ले लीजिए कॉमन, √3 माइनस 1, ये मीटर, ये आ जाएगा। ओके, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, यस, चेक कर लीजिए एक बार, यस, हाँ 1 मिनट रुकिए, लाइट जा चुकी है, 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए बी, यही तो पूछा था ए बी, ये तो आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।